लाख समझाने पर, मरीज़ के लाख समझने पर या वो चीज़ें समझता तो है लेकिन नशा बंद नहीं करता। ऐसा अक्सर हम देखते हैं कि घर परिवार वाले बोलते हैं कि हमने उसको बहुत समझाया, कभी कभी डांटा भी, कभी कभी धमकाया भी, लेकिन वो रुकता नहीं है। कारण क्या हो सकता है? जब तक जो नशे से पीड़ित व्यक्ति है उसकी जब तक डिपेंडेंसी नहीं हटती तब तक वो नशा नहीं छोड़ने वाला। आपकी कोशिश, आपकी समझ उसको कोई काम में आने वाली है नहीं। पहले तो ये काम करना होता है कि किसी प्रोफेशनल के, डॉक्टर के देखरेख में उसका डिटॉक्सिफिकेशन होना ज़रूरी है। उसके शरीर का नशा या जहर निकलना पूरी तरह से ज़रूरी है। उसको शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ करना ज़रूरी है। होता यह है कि वो सुबह सब चीज़ें समझता तो है लेकिन दोपहर तक या शाम तक वो फिर से नशे की तरफ चला जाता है। क्यों? क्योंकि जब उसका नशे का समय होता है तब उसका शरीर जो है ऑटोमेटिकली नशे को डिमांड करता है, या वो रात को ही इतना पी लेता है कि सुबह उसकी क्रेविंग हो रही है और हम उसको समझा रहे हैं तो समझता तो है या सुनने का नाटक भी करता है, लेकिन हाँ 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 तो करेगा। लेकिन वहाँ पर उसके मन में सबसे पहली जिम्मेदारी, उसको पहली प्रायोरिटी उसको ये है कि घर से कैसे बाहर निकलूँ, क्या बहाना करूँ, कैसे निकलूँ, कहाँ से पैसे अवेलेबल करूँ। ये बैकग्राउंड में वो विचार चल रहे हैं और हम उसको समझा रहे हैं। वो हाँ हाँ बोलता है, कोई भी कसम दिखला दो, कोई भी वादा करवा लो, वो करता भी है। कई बार नशेबाज, यहाँ तक जो नशे से पीड़ित व्यक्ति है वो खुद भी रोता है, खुद भी कसम खाता है, खुद के बच्चे की भी कसम खाता है, भगवान की कसम खाता है, कहता है कि नहीं करना है मुझे, मैं नहीं करूँगा। भगवान की कसम गंगा जल हाथ में लेकर बोलता है मैं नहीं करूँगा। लेकिन जैसे नशे का समय आया उसी समय उसका बुद्धि जो है, उसकी जो कमिटमेंट है वो फेल हो जाती है। कारण यही है कि डिपेंडेंसी जब तक नहीं हटेंगे तब तक आगे कुछ नहीं हो सकता। डिपेंडेंसी से हटने के बाद तो चीज़ें समझकर उस दिशा में काम किया जा सकता है। हम सिर्फ उसको समझाते रहेंगे और उसको मेडिकल का जो सपोर्ट चाहिए, क्योंकि ये तो बीमारी है, एडिक्शन ये बीमारी है। यहाँ पर आप सिर्फ समझाओगे, भगवान को हाथ में दे दोगे, कसम खिलवाओगे, बच्चे की कसम, इसकी कसम, उससे कुछ नहीं होने वाला। जब उसका नशे का समय होगा उस समय वो बॉडी उसकी डिमांड करेगी। अगर नहीं करता है तो कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर घबराहट, ब्लड प्रेशर बूस्टअप एकदम शूट हो जाना, या चल बिचल होना, या जी मचलना, ये सब सिम्टम दिखते हैं। घबराहट होना, एंग्जाइटी डेवलप होना, ये जो सिम्टम है ये कहीं ना कहीं उसको ये अंदर ही अंदर कमांड दे रहे हैं कि अब जाओ, जल्दी से जल्दी जाकर पहले नशा करो फिर बात की सोचते हैं। यहाँ तक कि देखा गया है कि डॉक्टर्स कई बार मरीज़ को कहते हैं कि भाई आप अगर नशा करोगे तो आप मर जाओगे। एक पेशेंट है, समझो, वो गया डॉक्टर के पास में, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। डॉक्टर ने चेकअप किया, कहा कि आपकी लीवर में सीजन है, उसकी दवाइयाँ लिख के दी और डॉक्टर ने कहा कि आपको शराब नहीं पीना है, नहीं तो आपकी जो हालत है वो ख़राब हो जाएगी। वहाँ डिटॉक्सिफिकेशन नहीं हुआ और मरीज़ बाहर गया, वो एक तरफ दवाई भी ले रहा है और साथ साथ शराब भी पी रहा है। ऐसी कंडीशन में उसको ज़रूरत है ठहराव की, जहाँ पर उसका प्रॉपर डिटॉक्सिफिकेशन हो जाए। नशा मुक्ति केंद्र में भी डिटॉक्सिफिकेशन ये पहला स्टेप होता है, जहाँ पर डॉक्टर्स लोग जो है, अनुभवी डॉक्टर्स लोग जो नशे के संबंधित जो पेशेंट ज़्यादातर आते हैं उनका डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं। उनको सब सिम्टम्स वगैरह पता होते हैं। जो दवाइयों में भी डोसेज, अगर नॉर्मल डोज जो है उससे ज़्यादा तक डोज देना पड़ता है। कई बार हम नशेबाज को देखते हैं कि एक नॉर्मल जो डोज है, समझो मान लीजिए लोरेज़ेपम का डोज है 2 मिलीग्राम रात को, वो 2-4 गोलियां तक देनी पड़ती है, तब जाके कहाँ मरीज सोता है। ये नॉर्मल डोसेज नशेबाज के लिए काम में नहीं आ सकते, वो वहाँ पर कभी कभी डोज में हेरफेर करना पड़ता है। इसके लिए प्रोफेशनल इस फील्ड में जो काम करते हैं वही डॉक्टर्स इसका इलाज कर सकते हैं। और डिटॉक्सिफिकेशन कई लोग सोचते हैं कि घर में उसको बंद कर देंगे, ये खतरे से कम नहीं है। क्योंकि ऐसी कंडीशन में मरीज़ को जो तकलीफ़ होती है उस कंडीशन में वो अपना सर फोड़ ले, खुद को नुकसान पहुँचाए, कुछ भी हो सकता है। तो ये कोशिश घर पे करना खतरे से खाली नहीं है। ये कहीं ना कहीं प्रोफेशनल के देखरेख में ही होना चाहिए, जहाँ पर उसको सही तरीके से दवाइयाँ मिले ताकि उसकी क्रेविंग कम हो, उसकी घबराहट कम हो, उसकी उल्टियाँ कम हो, या उसकी चल बिचल कम हो। उसके लिए प्रॉपर मेडिसिन होती है वो देना चाहिए। उसके बाद ही आगे कुछ हो सकता है। जब तक नशे की मजबूरी से, जब तक डिपेंडेंसी से पेशेंट नहीं हटता तब तक वो चीज़ें समझेगा भी तो कुछ नहीं कर पाएगा, और समझने की कोशिश नहीं करेगा तो बात ही ख़त्म हो जाती है। ऐसी कंडीशन में पहला कदम आता है नशे की मजबूरी से, डिपेंडेंसी से उसको हटाना डॉक्टर की देखरेख में। सिर्फ डिटॉक्सिफिकेशन से नशा छोड़ देगा क्या? नहीं।
डिटॉक्सिफिकेशन ये प्रोसेस होने के बाद कहीं ना कहीं उसकी काउंसलिंग, उसकी थेरेपीज़ होती है, उसके बाद नशेबाज की सोच में परिवर्तन होता है, उसके बाद वो तैयार होता है कि रिकवरी के लिए। आप अगर ये सोचते हैं कि डिटॉक्सिफिकेशन करवा लेंगे, 4-8 दिन हम डॉक्टर के पास एडमिट करवा देंगे और नशेबाज नशा छोड़ देगा, तो नहीं। उसके पास्ट को, उसको खंगालना, उसकी तरफ देखना, आगे कैसे रास्ता बनाना है, नशा मैं क्यों करता हूँ, क्या कारण है, उसके क्या क्या दुष्परिणाम है, ये सोचने के लिए ठहराव चाहिए होता है, जो नशा मुक्ति केंद्र में ही मिल सकता है। प्रॉपर अगर अच्छी ट्रीटमेंट अगर मरीज़ को करवाना है तो उसको समय देना ही पड़ेगा। अगर आप सोचेंगे कि इसमें कोई शॉर्टकट निकाला जाए तो नहीं निकल सकता। 8 दिन में जो आपका 2, 3, 4 साल, 10 साल पुराना नशा है वो कैसे ठीक हो जाएगा, आपकी सोच कैसे बदल जाएगी, ये सवाल आपको खुद को ही करना चाहिए। आप भले ही ज़्यादा पैसे दे दो, उससे कोई होने वाला नहीं। पैसे दे के थोड़ी आपकी आदत छूट जाएगी। आदत छोड़ने के लिए आपको कम से कम उसको कुछ ना कुछ समय देना पड़ेगा और उसको प्रैक्टिस करना, और उसके बाद अपने जीवन का अवलोकन करना, उसके अनुसार जो ज़रूरी बदलाव करना, और सबसे मेन बदलाव है दोबारा से उस नशे की डिपेंडेंसी में ना जाने के लिए फिर से नशा ना करना। इसके ऊपर और भी बात करेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार, आज के लिए इतना ही।